पूजन के हम रीत न जानी, दी तू हो मैया समझाई नयनावा, दर्शन के अकुलाइल नयनावा, दर्शन के अकुलाइल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है, कौन से कार्य करेंगे, कौन से ऐसे कार्य है जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरी चीज क्या है, नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, अष्टमी का व्रत कब रखे, प्रतिपदा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, और बाल धोने के लिए भी आप लोग जरूर पूछेंगे कि अमावस्या है तो बाल धोएं या ना धोएं। साथ में ये भी जानेंगे चैती छठ पूजा के लिए भी आप लोग पूछे दीदी छठ पूजा कब है चैत्र महीने की, उसका भी डेट आपको बताऊंगी। और पारण हमें कब करनी है, बिना कलश रखे पूजा कैसे करेंगे। तो समझ लीजिए कितनी सारे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। पहली बार 9 दिनों का व्रत रख सकते हैं या नहीं रख सकते, ऐसे तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ध्यान पूर्वक आप लोग सभी बातें समझ लीजिएगा, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए माता रानी का नाम लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, चैत्र नवरात्रि और एक कुआर महीने में यानी कि आश्विन माह में हम नवरात्रि का पूजा करते हैं। 2 ही अधिकतर लोग करते हैं, गुप्त नवरात्रि का भी कुछ लोग करते हैं। तो अलग अलग घर के मतलब अपने अपने मान्यताएं हैं, आप लोग देख लीजिएगा। चैत्र नवरात्रि का भी व्रत 9 दिनों का देखिए सभी लोग नहीं रखते हैं, कुछ लोग 9 दिनों का भी रखते हैं और कुछ लोग केवल प्रतिपदा के दिन और अष्टमी के दिन रखते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों अपने शारीरिक क्षमता को आपको ध्यान में रखते हुए 9 दिनों का व्रत करनी है। नहीं तो आप लोग केवल 2 दिनों का भी व्रत रख के प्रतिपदा और अष्टमी के दिन माता को प्रसन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो चैत्र नवरात्रि में पहली बार अगर आप लोग व्रत उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि देखिए पहली बार का व्रत का आपको बता दी। और देखिए माता को बुलाने से पहले आपके घर में जो भी मूर्ति है, प्रतिमा है, फोटो है, उससे आप लोग पूजा पाठ चैत्र नवरात्रि में भी कर सकते हैं। लाल कपड़ा, केवल चुनरी अगर आप लोग चाहें तो माता के लिए लेकर नया आ सकते हैं। बाकी जो भी चीजें आपके घर में पूजा से संबंधित रखी है ना, वो सब चीजें आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोरा ही चाहिए। जो चीज मान लीजिए खंडित हो गई है, टूट गई है या कुछ किसी कारण से, तब आप इस्तेमाल ना करें। वरना अपने घर के पूजा मंदिर में जो भी पूजा की सामग्री आप लोग रखे हैं वो चैत्र नवरात्रि पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो दोस्तों सबसे पहले तो चलिए आगे जान लेते हैं कि नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है चैत्र नवरात्रि और कब समाप्त होगी। तो देखिए 19 तारीख को, 19 मार्च दिन पड़ा है गुरुवार। गुरुवार से लेकर और जैसे 19 तारीख से लेकर 19 मार्च से लेकर और 27 मार्च तक 9 दिनों की नवरात्रि है, ठीक है। और इसी में आप लोगों को ध्यान रखनी है, शुक्रवार तक नवरात्रि है। गुरुवार से प्रारंभ होकर शुक्रवार तक है। 9 दिनों की 9 माताओं की पूजा करनी है। इसमें कोई भी दिन ऐसा नहीं है कि कम है। कभी कभी जैसे 8 दिनों की नवरात्रि होती है, तो आप लोग इस बार 9 दिनों की 9 माता की हम पूजा करेंगे। और माता जो है ना डोली पर सवार होकर इस बार आ रही हैं। 19 तारीख को, 19 मार्च दिन पड़ा है गुरुवार। गुरुवार के दिन हम कलश स्थापना करेंगे। उससे पहले दोस्तों आप अपने घर में गंगा जल और भी पूजा की सामग्री, अमावस्या भी है तो आप लोग लगते हैं पूछने की दीदी नई चीजें क्या लेकर आ सकते हैं नवरात्रि पूजा के लिए।
या वो कुंवार वाली हो या ये चैत्र नवरात्रि वाली, जी इसमें पूजा पाठ से संबंधित चीजें आप लोग सब कुछ खरीद सकते हैं और अपने घर में ला सकते हैं। चौकी वगैरह है तो जरूर स्थापित करके माता को उस पर विराजमान करवाएं। मान लीजिए आपका मंदिर अगर बड़ा है, जैसे मैं अपने मंदिर में ही कलश स्थापना कर लेती हूँ, तो ऐसा अगर मान लीजिए जगह है, स्थान है, तो आप डायरेक्ट मंदिर में भी कर सकते हैं। नीचे रखने पे क्या होता है ना, बच्चों से डर लगता है, बच्चे कहीं गिरा दे, छू दे, ऐसे अगर ऊंचा रहे तो और भी अच्छा है। मंदिर पे भी आप लोग कलश स्थापना कर सकते हैं, घर के मंदिर पे। ये हो गया। चलिए अब आगे जान लेते हैं क्या क्या करनी है। तो देखिए, माता के आने से पहले घर की साफ सफाई आप लोगों को तो करनी ही है। मंदिर की साफ सफाई दोस्तों आप लोग कर लीजिएगा, गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा, सभी देवी देवताओं के ऊपर गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा, फोटो प्रतिमा पोंछ दीजिएगा, मंदिर को अच्छे से साफ सुथरा कर दीजिएगा। दोस्तों बाल धोने की समस्या तो आएगी ही, तो 18 तारीख को आपको बता दूं कि अमावस्या है, उस दिन व्रत की अमावस्या है और पितरों को दान तर्पण देने वाली अमावस्या है, और अगले दिन स्नान दान की अमावस्या है 19 मार्च को, और 18 को ये है। तो उस दिन पूरे दिन अमावस्या तिथि है, उस दिन आप लोग बाल वगैरह ना धोएं बुधवार को, और आप लोग गुरुवार को बाल धो सकते हैं। मान लीजिए इमरजेंसी बुधवार को धोना ही पड़ जाए तो क्या कीजिएगा, ऐसे में आप लोग धो लीजिएगा। माता की पूजा पाठ करनी है तो ऐसे सब दिनों में अगर ऐसे तिथि पड़ जाते हैं तो क्या करेंगे, बाल हमें धोनी है तो आप लोग जैसे भोर में, बुधवार को भोर में भी धो सकते हैं। बातों को दोस्तों ध्यान से समझते चलिएगा, बहुत सारी बातें इसमें बताऊंगी। और गुरुवार के दिन पीरियड वाले लोग भी धो सकते हैं। मान लीजिए जो बुधवार को नहीं धो पाए हैं तो माता रानी की पूजा पाठ करनी है, कलश स्थापना करनी है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर बहुत जरूरत हो तब आप लोग गुरुवार को धोइएगा, वरना बुधवार को ही बाल धोकर आप लोग भोर में बाल धो लीजिए और तैयार हो जाइए। गुरुवार के दिन अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव करके घर में माता रानी के स्वागत के लिए सभी कार्य हमें करने हैं। चलिए अब आगे जान लेते हैं कि आप लोगों को बता दूं कि देखिए, चैत्र नवरात्रि के दौरान हमें लहसुन प्याज का सेवन नहीं करनी चाहिए। मांस मछली तो बहुत दूर की बात हो गई। मान लीजिए जिनके घर में कोई अगर नहीं मान रहा है तो उनको खिलाइए, लेकिन अगर कलश स्थापना किए हैं आप लोग तो आपको लहसुन प्याज तो नहीं खानी चाहिए। घर में मतलब ऐसे महक तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन कुछ परेशानी है तब बाकी लोग खा सकते हैं, और जो व्रती है वो तो अपना व्रत रखेंगे। चलिए सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि अगर तबीयत ठीक है तब 9 दिनों का व्रत रखिएगा, क्योंकि आश्विन माह और चैत्र नवरात्रि में बहुत अधिक अंतर है। उसमें मौसम थोड़ा बहुत ठंडा रहता है, इसमें क्या है गर्मी अधिक है। तो अगर आप लोगों से रहा जाता है तभी 9 दिन का रखिएगा। ऐसा ना कि व्रत रख लिए और कल से हम बीमार पड़ गए, घर वालों को परेशान कर दिए, तो ऐसे करके आपको व्रत नहीं रखनी है। आप केवल 2 दिनों का व्रत रख के भी पूजा पाठ कर सकते हैं, कलश स्थापना कर सकते हैं, ज्वारे उगा सकते हैं और अखंड दिया भी जला सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। जैसे प्रतिपदा का जो व्रत रखेंगे, एकम का 19 तारीख को रखेंगे, और अष्टमी का व्रत रखा जाता है। जो 2 दिनों का रखते हैं वो प्रतिपदा का रखते हैं, और अष्टमी का, तो अष्टमी 26 मार्च को है, दिन पड़ा है उस दिन भी गुरुवार पड़ा है। तो 2 दिनों का आप लोग व्रत रखिएगा। और जो 9 दिनों का करेंगे 19 से लेकर 27 तक व्रत रखेंगे। 28 तारीख को यानी 10वीं के दिन अपना पारण करेंगे, क्योंकि 9 दिनों के नवरात्रि आपको मालूम है, तो 9 दिन नवरात्रि करके तब 10वीं के दिन हम पारण करते हैं। कुछ लोग अष्टमी को, नवमी को खोल देते हैं व्रत। तो आप अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा, हर घर के नियम परंपराएं थोड़ा सा अलग है, तो उसके अनुसार कीजिएगा। और दोस्तों आगे आपको क्या ध्यान रखनी है कि नवरात्रि के दौरान लहसुन प्याज तो खानी है, साथ में ऑयली चीजें जैसे पूड़ी, पुआ, ये सब चीजें नहीं बनाते हैं और ना खाते हैं, क्योंकि माता को आशा लग जाता है। अष्टमी के दिन डायरेक्ट हम बनाते हैं। मान लीजिए जिनको बच्चों को टिफिन वगैरह देनी है तब आप लोग पराठा या जैसे तवा पे चीला वगैरह बना कर दीजिएगा, लेकिन कड़ाही में ना छान कर कुछ भी आपको तलनी नहीं है, ये सही नहीं है। नवरात्रि के दौरान ध्यान रखिएगा, पैरों महावर नहीं लगाते। और दोस्तों अष्टमी को माता को, जब कुछ लोग तो सिंदूर ही नहीं लगाते, तो उतना तो हम लोग नहीं बचाते हैं। कुछ लोग 9 दिन तक सिंदूर नहीं लगाते, 1 सप्ताह तक। अष्टमी को माता को सिंदूर सप्तमी को जब चढ़ जाता है तब लगाते हैं। तो आप अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा। हम लोग इतना नहीं बचाते, लेकिन पैरों महावर वगैरह नहीं लगाते हैं। और एकम के दिन भी माता को आप श्रृंगार की चीजें चढ़ा सकते हैं। जो लोग मान लीजिए नहीं चढ़ा पाए वो अष्टमी को भी माता को श्रृंगार की चीजें चढ़ा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब आगे जान लेते हैं छठ पूजा। आप लोगों का ये भी प्रश्न है, दीदी चैती छठ पूजा कब है?
तो आपको बता दूं 22 से शुरू हो रहा है चैती छठ पूजा और 25 तारीख तक है। ये 4 दिवसीय व्रत होता है, चतुर्थी से लेकर और सप्तमी के दिन हमारा व्रत संपन्न होता है। तो आपको बता दूं 22 मार्च दिन पड़ा है रविवार, रविवार के दिन नहाए खाए है। 23 मार्च दिन सोमवार को खरना है। 24 मार्च मंगलवार को संध्या वाला अर्घ है, जो शाम को हम जाके सूर्यदेव को अर्घ देते हैं और डूबते हुए सूर्यदेव को। और 25 मार्च दिन बुधवार को, बुधवार के दिन उषा अर्घ है, सुबह वाला प्रातः जो अर्घ देकर हम व्रत हमारा संपन्न होता है, हम पारण करते हैं। तो 4 दिवसीय व्रत आपका शुरू हो जाएगा 22 मार्च से। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो लोग चैती छठ का व्रत करते हैं वो लोग कर सकते हैं। पहली बार उठाना चाहते हैं तो वो भी आप चाहे तो उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे जान लेते हैं। मान लीजिए जो लोग कलश स्थापना नहीं किए हैं वो प्रतिदिन माता की पूजा कैसे करेंगे। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, प्रतिदिन जो चौकी लगा कर स्थापना करके पूजा करें वो भी, और जो नहीं कर रहे हैं वो भी, प्रतिदिन माता के भोग में आप लोग लौंग और इलायची भोग में लगाइएगा। मान लीजिए इलायची नहीं भी है तो लौंग, अगर दोनों मिल जाए तो अच्छा है। सुबह शाम भोग में आप लोग बतासा, मिश्री, ये सब चीजें माता को चढ़ा सकते हैं। 9 दिनों के 9 भोग है, अगर वो मिल जाए। वीडियो तो सब पड़े हुए, मैं तो डाल चुकी हूँ वीडियो, पिछले साल का भी आप लोग देख सकते हैं। 9 दिनों के 9 भोग भी माता को आप लोग चढ़ा सकते हैं, या केवल मिश्री बतासे भी प्रतिदिन भोग में मेवा मिश्री लगा सकते हैं। लेकिन आपको इलायची लौंग प्रतिदिन भोग में लगानी है, और वो उसको आप लोग चाय में डालकर पी जाइएगा। ये प्रश्न सबसे अधिक आता है, दीदी उसका क्या करेंगे, दीदी उसका क्या कर। उसको सेम टाइम अगले दिन या अभी चढ़ाए हैं तो शाम को चाय में डालकर आप लोग पी जाइएगा। हो गया। चलिए अब आगे जान लेते हैं कि देखिए, कुछ लोग जैसे गांव में ना मंदिरों में छाक देने लोग जाते हैं माता को। तो आप जैसे चावल और गुड़ मिक्स करके भी आप लोग रख सकते हैं, या मिला के फिर माता को हम चढ़ाते हैं। लौंग इलायची के साथ छाक देते हैं, जल चढ़ाते हैं। लोटे में भी आप लोग डाल सकते हैं चावल और गुड़। और जो हमारी 9 माताएं हैं, 9 को हम चढ़ाते हैं और चढ़ाकर फिर छाक देते हैं। लाल फूल मिल जाए तो लाल फूल वगैरह आप लोग माता को चढ़ा सकते हैं। और घर में आप ऐसे नॉर्मल पूजा पाठ कीजिए और इलायची और लौंग चढ़ाते रहिए। जो मान लीजिए कलश नहीं रखते हैं उनके लिए बता रही हूँ, सिंपल विधि से भी आप लोग प्रतिदिन पूजा कीजिएगा। और आप लोग कपूर की आरती जरूर कीजिएगा। मान लीजिए हवन वगैरह डेली नहीं कर रहे हैं तो आप लोग कपूर से आरती करके और माता को प्रसन्न कर सकते हैं। लाल पुष्प वगैरह मिल जाते हैं तो जरूर चढ़ाइए। जो नहीं मिलता है उसके लिए हमें चिंता नहीं करनी है, और सिंदूर तिलक लगाकर आप लोग पूजा पाठ कीजिए, आरती कीजिए। ऐसे करके नॉर्मल विधि से भी आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। 9 दिनों के 9 वस्त्र पहनकर माता को प्रसन्न कर सकते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। या एक ही चुनरी पियरी पहन के भी पूजा कर सकते हैं। ये क्लियर कर दी। और दोस्तों वीडियो बड़ा होगा क्योंकि बहुत सारी बातें इसमें हमें बतानी है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते जाइएगा। और साथ में दोस्तों ये भी बता दूं कि हमारे हिंदू धर्म के 9 वर्ष की शुरुआत इसी दिन से होती है। ठीक है, हिंदी कैलेंडर के अनुसार, अंग्रेजी में तो जनवरी से ही हो जाती है, लेकिन हमारा जो 9 वर्ष है वो चैत्र महीने के प्रतिपदा तिथि से ही शुरू होती है। तो आप लोग कोई भी मान लीजिए शुभ कार्य तो इसमें नहीं करते हैं, क्योंकि ये नवरात्रि आपको मालूम ही है कि खरमास में ही पड़ती है। तो आप लोग बाकी पूजा पाठ सब कुछ कर सकते हैं, और केवल शुभ मांगलिक कार्य इसमें नहीं होते हैं। खरमास के लिए मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सब कुछ आपको पूजा पाठ से संबंधित बातें बता दी। आप लोग चाहे तो जैसे दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो भी कर सकते हैं। 9 दिनों में 9 बार उस पुस्तक को समाप्त कर सकते हैं, या एक एक 2 अध्याय पढ़ के 9 दिनों में मतलब पूरी पुस्तक को भी समाप्त कर सकते हैं। और अष्टमी का जो लोग व्रत रखेंगे या कोई उपाय करनी है, अष्टमी के उपाय में बताई हूँ, अगर आप लोग चाहें तो उस दिन कर सकते हैं। 26 मार्च को दिन पड़ा है गुरुवार, और 27 को नवमी है, आप लोग को मालूम है 27 मार्च को। और 10वीं के दिन दोस्तों हम लोग विसर्जन करेंगे। 10वीं के दिन आप लोग विसर्जन कीजिएगा, 9वीं के दिन मत कीजिएगा। 9 दिनों की नवरात्रि है तो शनिवार को हम विसर्जन कर सकते हैं। और 9 दिनों में 9 माताओं के क्या नाम है मैं यहाँ लगा दूंगी,
इसकी पूजा किस दिन करनी है। तो चलिए दोस्तों आगे जान लेते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। मैं 2 शुभ मुहूर्त आपको बता दूंगी, आप लोग उसके अनुसार अपना कलश स्थापना कर लीजिएगा। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:55 से लेकर 7:44 तक आप लोग कलश स्थापना सुबह में कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त आपको बता दो दोपहर में 12:11 से लेकर 12:58 तक आप लोग सुबह दोपहर में कलश स्थापना कर सकते हैं। और आपको बता दूं प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 19 मार्च को दिन गुरुवार सुबह 6:54 से और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 20 मार्च दिन शुक्रवार को सुबह 4:52 पर समाप्त हो जाएगी। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।